है। उन्हें तो ऐसे जैसे मैं नजर ही नहीं आती। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हो तुम? फारिस को लगता है एहसास ही नहीं है कि वो अब शादीशुदा है और उनकी एक वाइफ भी है। फारिस तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? ख्याल ख्याल तो दूर की बात है, उनके पास तो मेरे लिए बात करने का भी टाइम नहीं है। तो कोई बात नहीं ना यार, अपने काम में बिजी होता होगा। इतना भी क्या बिजी, फारिस अंकल भी तो हैं, उन पर फारिस से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन वो फिर भी फैमिली को भी टाइम देते हैं और ऑफिस को भी। जमल, तुमने फारिस से बात की है इस हवाले से? की थी। कहते हैं तुम टीनेजर्स की तरह बिहेव कर रही हो। वैसे जमल, तुम तो बड़ा कहती थी कि फारिस तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लगता तो मुझे भी यही था, कि मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। क्या? क्या मतलब? मुझे लगता है फारिस की जिंदगी में कोई और है। समल, तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हें पता है, फारिस फोन पे हंस हंस के किसी से बातें करते रहते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि कोई है। क्या मुझे उनका फोन चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन है? नहीं 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 जमल, ऐसा कभी मत करना। क्यों? देखो, अब अगर कभी फारिस को पता चल गया कि तुमने उसका फोन चेक किया है तो उसे कितना बुरा लगेगा। वो तो तुमसे और दूर हो जाएगा। हाँ, ये भी है। देखो समन, तुम्हें फारिस को खुद से दूर होने का एक भी और मौका नहीं देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। समल, मैं तो ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। अरे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस वक्त मुझे फारिस को अपने से दूर रहने के रीजंस नहीं देने चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ। खैर, मैं तुम्हें अपने दुखड़े सुनाने लग गई। तुम बताओ कॉलेज कैसा जा रहा है? मेरे बगैर मजा तो नहीं आता होगा। बहुत बोर हो गई यार, तुम्हें हर रोज मिस करती हूँ। तुम होती थी इतना मजा आता था। सकीना, जी बेगम साहबा। मैं ज़रा काम से बाहर जा रही हूँ। ऐसे करना कि जमल बीबी या उनकी दोस्त से पूछ लेना कि रात के खाने के लिए क्या मेन्यू रखना है, ठीक है? जी बेहतर। और देखो, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेगम साहब, ठीक है। गुड। इरम से बात हुई है तुम्हारी? यार कुछ भी नहीं, जब से तुम कॉलेज नहीं आ रही दिल ही नहीं करा मेरा भी। ओह, क्या बातें हो रही हैं बेस्ट चीज़ में। कुछ खास नहीं आंटी, आप आए ना बैठे। नहीं नहीं बेटा, यू गाइस कैरी ऑन। मैं तो मिसेस मिर्जा के यहाँ जा रही हूँ उनसे मिलने। ओह ठीक है। अरीबा बेटा, तुम आज जमल के पास ही रुक जाओ, रात रह जाओ, कल चली जाना। आंटी, मैं यहाँ क्यों? मतलब इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? देखो, ये घर भी तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारे साथ, और तो तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। रुक जाओ ना अरीबा प्लीज। हाँ ना, तुम खुद देखो, अब इस घर में और होता ही कौन है? फारिस के डैड तो सारा टाइम ऑफिस में होते हैं, और फिर मैं और जमल कितनी बातें कर लेंगे भाई। लेकिन आंटी फिर भी अच्छा नहीं लगता इससे। ओह आई सी, तुम्हारी मम्मी से मैं बात कर लूंगी। तुम परेशान ना हो इस मामले। बल्कि ऐसे करो ना, नंबर में लाओ, मैं अभी उनसे बात कर लेती हूँ, मुनज़्ज़ा से भी बात कर लेती हूँ, ताकि दोनों को पता हो कि तुम मेरे पास हो। अरीबा आंटी इतना इंसिस्ट कर रही है तो रुक जाओ ना प्लीज। हाँ ना, जमल का दिल लगेगा, वो खुश हो जाती है जब तुम आती हो तो। अच्छा ठीक है आंटी, आप इतना इंसिस्ट कर ही रही हैं तो मैं आज यहीं रुक जाती हूँ। ये दैट्स गुड। सी कितनी खुश हुई है वो। अच्छा, तुम लोग खूब एंजॉय करो। और हाँ जमल बेटा, तुम्हारा जो खाने का दिल करे ना, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई हुई है, कुछ खाने वाने के लिए सकीना से बोलना कि अरेंज कर दे। हाँ जी आंटी। ओके, हैव फन गाइस। मैं जा रही हूँ। हाफिज। चलो बैठे हैं। सुनो, ये तुम्हारी सास आज मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही थी? मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया उन्हें। लगता है फारिस की कमी का अजाला कर रही थी।
शायद ठीक कह रही हो तुम्हारी बात। वैसे फारिस कब तक आएगा? शाम तक तो आ जाते हैं। फिर तो वो थोड़ी देर में आने वाले होंगे। हम्म। और तुमने अपना हुलिया देखा? ये तुम क्या बनी हुई हो जमल? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? बहुत बुरी लग रही हो। ये कलर और ये इतने बड़े बड़े इयरिंग्स। देखो, शौहर को जो है ना, बनी सबरी बीवियां अच्छी लगती हैं। तो जाओ कोई फारिस का फेवरेट कलर पहनो, ये ज्वेलरी चेंज करो, थोड़ी लिपस्टिक लगाओ। तुम ठीक कह रही हो, मैं फारिस का फेवरेट कलर पहनती हूँ। फौरन से जाओ और अच्छा से तैयार हो कि फारिस तुम्हें देखते ही उसका दिल खुश हो जाए। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। फौरन फौरन। आंटी वैसे ठीक ही कह रही थी, ये घर मेरा ही तो है, मैं भी तो इसी खानदान का हिस्सा हूं। सुनो, फारिस को जूस कौन सा पसंद है? सारे जूस पी लेते हैं जैसे उनका दिल चाहे। तो फिर ठीक है, आज फारिस के लिए जूस मैं बनाऊंगी। क्या कह रही हैं आप? बेगम साहब को पता चल गया ना कि किचन में आप काम कर रही हैं तो मुझ पे नाराज होंगी। तुम पे नाराज नहीं होंगी। उन्होंने कहा है कि मैं इस घर को अपना ही घर समझूं। तो फिर जैसे आपकी मर्जी। जूसर कहाँ पे है? जी वो रखा है। चलो सही से साफ करो। अरीबा, तुम यहाँ? हाँ, तुम कब आए? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बस आ गई। ये तो बहुत खूबसूरत सरप्राइज है। एक सरप्राइज और भी है, मैं आज रात को यहीं रुक रही हूँ। Really? हाँ, तुम्हारी मम्मा ने खुद कहा है यहाँ रुकने के लिए। वैसे जमल कहाँ है? जमल तैयार हो रही है तुम्हारे लिए। बेवकूफ। सुनो, अच्छी सी तारीफ करना उसकी, दिल खुश हो जाए। तुम फिक्र ना करो। अच्छा, जूस तो पियो तुमने बनाया? अपने हाथों से, और अब पिलाऊंगी भी खुद। बीबी जी। क्या है? जी मैं पूछने आई थी कि बेगम साहबा ने कहा था कि जमल बीबी और आपसे रात के खाने का पूछ लूं कि क्या पसंद है। हाँ ठीक है, तुम किचन में जाओ, मैं बताती हूँ आकर। जी अच्छा। खुद ही पी लो, यहाँ पे कोई प्राइवेसी तो है नहीं। थैंक यू। आती हूँ।